हेलो दोस्तों, इस वीडियो में जीके जीएस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। कहता किस देश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से कम है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी दक्षिण अफ्रीका। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका का क्षेत्रफल भारत से कम है। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत का 7वां स्थान है। ठीक है, देखिए फर्स्ट नंबर पे है रूस, सेकेंड पे है कनाडा, थर्ड पे है चीन, फोर्थ पे है संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, और फिफ्थ पे है ब्राज़ील, सिक्स्थ पे है ऑस्ट्रेलिया और सेवन्थ पे है भारत। अब देखिए क्षेत्रफल के आधार पर भारत के बाद जो है स्थान जो है ये है 8वां स्थान, ये है अर्जेंटीना का। ठीक है, विश्व का 9वां स्थान जो है कजाकिस्तान का है, और विश्व का 10वां बड़ा देश जो है यह है अल्जीरिया। ठीक है, कौन? अल्जीरिया है। अब चलिए देखते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर दक्षिण अफ्रीका विश्व का 25वां स्थान है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32। कहता है कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो 32 का राइट आंसर जो है होगा ये होगा सी ऑप्शन, बांग्लादेश। तो भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत के 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है। भारत के 5 राज्य की सीमा बांग्लादेश से लगती है, जैसे पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की लगती है। पश्चिम बंगाल जो कि 2217 किलोमीटर सीमा बंगाल के साथ लगती है। त्रिपुरा की 856 किलोमीटर सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। ठीक है, और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लंबाई के क्रम में जो है ये अब आरोही क्रम में यदि कहें तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एवं अफगानिस्तान से लगती है। क्वेश्चन नंबर 33। शिवालिका श्रेणी का निर्माण में किस कल्प में हुआ था? ठीक है, शिवालिका श्रेणी का निर्माण जो है निम्न में से किस महाकल्प में हुआ था? तो 33 का राइट आंसर होगा ए, सेनोजोइक। ठीक है, तो सेनोजोइक महाकल्प सबसे नवीनतम महाकल्प है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 34। कहता है कौन नदी दामोदर की सहायक नदी है? तो 34 का होगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो देखिए स्वर्णरेखा नदी दामोदर की सहायक नदी है। दामोदर नदी का उद्गम स्थल जो है झारखंड के पलामू जिला के छोटा नागपुर पठार से होती है। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में जो है मिल जाती है। दामोदर नदी हुगली की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। दामोदर की सहायक नदियों में प्रमुख बराकर, बोकारो, कोनार तथा जमुनिया है। स्वर्णरेखा नदी की शुरुआत रांची जिला के नागरी गांव से होती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, ये मिलान करना है। तो 35 का जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन होगा। ठीक है, क्या होगा? ए ऑप्शन, यानी दूध सागर जो है, दूध सागर ये हो जाएगा आपको इसका ए का 4 ऑप्शन, यानी मांडवी नदी पे। ठीक है, दूध सागर मांडवी नदी पे। उसके बाद देखिए ड्यूमा जो है, ड्यूमा ये हो जाएगा मच 2 ऑप्शन, यानी मशकुंड। और गोकाक, तो गोकाक का जो हो जाएगा ये होगा घाट प्रभा, गोकाक घाट प्रभा नदी। और उसके बाद जोंग का हो जाएगा आपको ये तीसरा, यानी शरावती। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारत का सबसे ठंडा स्थानों में एक ट्रांस कहाँ है? ठीक है, तो 36 का राइट आंसर होने वाला है 36 का हो जाएगा ई ऑप्शन। क्या होगा? ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अब देखिए भारत का सबसे ठंडा स्थानों में से एक ट्रांस केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिला में स्थित है। 37 है कि भारत की मृदाओं में निम्न में से किस मृदा का निर्माण ज्वालामुखी आग्नेय चट्टान के विखंडन से हुआ है? 37 का बी ऑप्शन, काली मृदा। 38 है कि कौन हिमालय वनस्पति नहीं है? तो देखिए 38 जो है, 38 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी महोगनी। तो महोगनी हिमालय वनस्पति नहीं है। महोगनी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। 39 है कि भारत के पारंपरिक जल संरक्षण संरचना सिंचाई पद्धति में दीघी निम्न में से क्या था? तो 39 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी छोटे
चकोर या गोल जलाशय जिसे नदी के पानी से भरा जाता था। 40 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 40 का ए ऑप्शन यानी दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है कि किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? 41 का राइट आंसर होगा ए यानी मराठा। ठीक है, क्या होगा? मराठा। अब चलिए देखते हैं 42। 42 है कि डचों ने पहली प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? 42 का यदि देखें तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन यानी क्या हो जाएगा? मसूलीपट्टम। ठीक है, तो मसूलीपट्टम हॉलैंड या नीदरलैंड के लोगों को डच कहा जाता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में किया था। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कहता कौन सा पहला जो है युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो 43 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन यानी प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। मैसूर की तीसरी लड़ाई 1790 से 1792 ईस्वी में हुआ था। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है कि किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय निषाद परिषद बजट पर जो है केवल प्रश्न पूछने की शक्ति प्राप्त हुई है? 44 का बी ऑप्शन भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45 कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम जो है अंतर्राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे? तो 45 का सी ऑप्शन डॉक्टर एस राधा कृष्णन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है कि भारतीय संविधान के तहत स्थापित समितियों में जो है प्रक्रिया नियमन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 46 का राइट आंसर होगा, ये हो जाएगा आपको सी ऑप्शन यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिहार उड़ीसा प्रांत के पहले गवर्नर कौन बने थे? तो देखिए 47 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन यानी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में संबंध में राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाएगा। इस इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो 48 का सी ऑप्शन अनुच्छेद 202। ठीक है, नेक्स्ट है कि नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 49 का हो जाएगा बी अनुच्छेद 371 ए। अब देखिए 50 है कि 1 अप्रैल 2022 को 31 मार्च 2007 तक 7 तक का काल किस पंचवर्षीय योजना का काल है? तो 50 का राइट आंसर होने वाला है बी ऑप्शन, क्या होगा? 10वीं। अब देखिए नेक्स्ट है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 90 मीटर लंबे पुल में तैरती एक छोर से दूसरी छोर तक फिर वहां से वापस सीधे पथ पर तैरकर 1 मिनट में 180 मीटर की दूरी तय करता है। तो कहता है किरण की औसत जो है चाल ज्ञात करें। ठीक है, तो 51 का देखिए तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी। ठीक है, तय कुल दूरी होगा 180 मीटर। ठीक है, और नीचे में होगा कुल समय। तो कुल समय कितना होगा? 60। ठीक है, 60 सेकेंड। ठीक है, क्या होगा? 60 सेकेंड। अब देखिए कुल दूरी हो जाएगा आपको 60 सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में 180 मीटर की दूरी तय करता है। 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 मीटर पर सेकेंड। तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए 52 है कि सूर्य रम्या की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है। देखिए ये मैथ का क्वेश्चन, इसे छोड़ देंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 59 कहता सेरिकल्चर शब्द किससे संबंधित है? तो 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा सेरिकल्चर, ये संबंधित है 59 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन रेशम की खेती से। ज्वारीय वन को अन्य के नाम क्या ज्वारीय वन का अन्य नाम क्या है? तो देखिए 60 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, क्या होगा? बी यानी मैंग्रोव वन। ठीक है, उसके बाद 61 है
कि कौन से वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है? तो 61 का होगा ए ऑप्शन, अवतल दर्पण। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा आपको सी ऑप्शन, यानी साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अणुसूत्र क्या है? तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन। प्रयुक्त में से कोई नहीं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का क्लोरोफॉर्म का जो अणुसूत्र होता है CHCl3 होता है। ठीक है। मीथेन का CH4 होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का CCl4 होता है, एथेन का C2H6 होता है। ठीक है। 64 है कि पदार्थ एक्स लाल लिटमस को नीला कर देता है और यह मिथाइल ऑरेंज को बदलकर खाली स्थान कर देगा। तो 64 का सी ऑप्शन, यानी पीला कर देगा। और देखिए 65 है कि हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 65 का यदि देखें तो हवा में प्रकाश की चाल जो होता है ये होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, ए ऑप्शन। कहता मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? 66 का सी ऑप्शन, यानी मस्तिष्क के तले में। 67 है कि जून 2023 को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टूर्नामेंट जीता? 67 का जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, लेबनान। देखिए 68 है कि खाली स्थान को चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बन गया है। तो 68 का हो जाएगा सी ऑप्शन, 23 अगस्त 2023 को। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बन गया है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश के कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 69 का सी ऑप्शन, 2023। 70 है कि शतरंज विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए 70 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी मैग्नस कार्लसन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।